हैं, सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं, पार्टी भी यहीं पर बनी है। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर से लड़ेंगे, प्रत्याशी के रूप में हम आ रहे हैं, इसलिए प्रेस वार्ता रखी गई है जिससे अपना संदेश हम लोगों तक पहुंचा सकें। सुल्तानपुर जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर के, और जैसा कि ये पार्टी आप बता रहे हैं विश्व नेतृत्व पार्टी है और इससे और भी पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, इनसे कैसे चुनौती दी? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरा भारतवर्ष की राजनीति पूरी तरह विकल्पहीन हो गई है, मूल्य की राजनीति खत्म हो गई है और देश को एक विकल्प देने के लिए ही हमने विश्व बंधुत्व पार्टी की स्थापना की और चूंकि आज जरूरत है इसलिए हम पहल करते हुए आगे आ रहे हैं। अब रही बात लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर की, तो लोकसभा चुनाव सुल्तानपुर में हम इसलिए आ रहे हैं चूंकि जब हम अध्यक्ष होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता की समस्या को नहीं उठाएंगे, फिर अपने प्रत्याशी से कैसे अपेक्षा करेंगे वो अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं को उठाते हुए, जनता की बातों को उठाते हुए चुनाव क्षेत्र में आकर के समस्या का निदान प्रस्तुत करें। अब रही बात सुल्तानपुर में हम प्रत्याशी हो रहे हैं, तो सुल्तानपुर में आपने समस्या की बात की, तो सुल्तानपुर में ऊपर से उड़ती हुई समस्याएं तो तमाम गिनाई जा सकती हैं, लेकिन बेसिक समस्याएं तमाम हैं जहाँ की किसी प्रकार की सोच ही नहीं पहुँच रही है। जैसे एक समस्या आपके नगर की, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ आप लोग हमारे सामने बैठे हैं, नगर में जाम की समस्या पिछले 3 सालों से हम बराबर यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं बुरी तरह शहर जाम से ग्रस्त है। चलना फिरना कोई इमरजेंसी में हो तो पहुंच नहीं सकता है। शहर के लिए देखिए एक समस्या होती है, एक समस्या को होता है निदान। शहर के लिए पार्किंग की व्यवस्था इतनी जरूरी हो गई है जिस पर ना तो डीएम, न सांसद महोदया, न हमारे विधायकगण कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। जबकि यदि पार्किंग व्यवस्था हो जाए तो पूरे शहर में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। हम आप गांव से आते हैं, नगर की गलियों से आते हैं, अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें हम लोग, चलान तुरंत हो जाएगा। कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन सब एकदम आंख मूंदे हुए हैं। अधिकारी आता है ट्रांसफर होकर के 4 महीने के लिए, वह क्या जानेगा। हमारे पत्नी विधायक जी हैं, सांसद महोदया, इन सबको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होना चाहिए शहर में। नाले में जाकर दुकान खुलवा रही हैं। और समस्याओं की बात करें हम पूरे जिले के लेवल पर, तो आपके जिला शहर के बगल ही चीनी मिल है। आज से 15 साल पहले सुल्तानपुर शहर के घर घर पर्ची जाती थी, घर घर गन्ना बोया जाता था, 3 टाली 4 टाली लोग गन्ना ले जाते थे। आज स्थिति हो गई है कि सबने गन्ना बोना बंद कर दिया है। चीनी मिल में 50-55 टाली केवल गन्ना जाती है, देखा जाता है कि वहां गन्ना ही नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, इस पर किसी भी प्रकार से पहल करने को तैयार नहीं है। अब हम लोग यदि आ रहे हैं तो इसी भाव के साथ आ रहे हैं कि ये समस्या शहर की, चीनी मिल की समस्या, रेलवे के विषय पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार शून्य पड़ी है, इस पर हम लोग पहल करेंगे। अभी आप सड़कों की समस्या देखिए, अभी एक है कादीपुर का रोड, कादीपुर के रोड पर बांस गांव से लेकर टाटिया नगर तक रोड एकदम टूटा हुआ है, चकती पर रोड चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से शांत है। राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो एक नेशनल हाईवे है बांदा से टांडा का, सुल्तानपुर का खंड जो हम लोगों ने देखा है, वहां पर आपकी कार 60 किलोमीटर 60 की स्पीड में नहीं जा सकती है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप बताइए 10 साल से केंद्र में जिसको हम कहते हैं वो अच्छी सरकार, उस पर गिट्टी न डलवाए। ये सुल्तानपुर के लिए चिंता की बात है, लेकिन हमारे सांसद महोदय राष्ट्रीय नेता, पूर्व सांसद राष्ट्रीय नेता, लेकिन विषय पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई कि नहीं यहाँ काम होना चाहिए। अभी आपके यहाँ बना है वो क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उससे जुड़ी हुई सड़कें एकदम खंडहर बनी हुई हैं। बागिया गांव बिरसिंहपुर 23 एक्सीडेंट 22 मृत्यु हुई है, लेकिन सरकार कहते कि यूपीडिया बनवाएगी, यूपीडिया बनवाएगी। हम क्या जाने, जनता तो सरकार को जानती है। इस बार 400 के पार का आंकड़ा दिया गया है, ऐसे में जहां गठबंधन भी आपके सामने है, तो किस प्रकार से आप जो विकास वाली बातें कर रहे हैं, इसको लेकर के रामराज वाली बातें, जनता को रुझान कैसे फिर इनको लेकर के आप पहुंचेंगे? देखें, जनता के सामने जब विषय रखा जाता है तो जनता सोचती है। अब तक तो विषय ही नहीं रखा गया है, तो सामान्य सी बात है, बीजेपी आई थी, बीजेपी आने की उम्मीद आप लोग
माध्यम से दिखाई पड़ रही हैं, आप लोग जैसा कर रहे हैं गठबंधन है ऐसा है, तो भाई सामान्य सी बात है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन हम आ रहे हैं दिखाने के लिए। यदि हम दिखाने के लिए आ रहे हैं तो कुछ लाने के लिए भी आ रहे हैं, तो हम जो लाने के लिए आ रहे हैं उसी आशा में हम यहाँ संघर्ष करने को सड़क पर उतरे हैं कि हम इन विषयों को लेकर उतरेंगे जनता के बीच और जनता से ये कहेंगे। ये सुल्तानपुर की ही जरूरत केवल नहीं है, इसी तरह की जरूरत पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में है, हर लोकसभा क्षेत्र में दिक्कतें हर जगह आपने है। बताया कि हम दिखाने के लिए आ रहे हैं, बताने के लिए आ रहे हैं और फिर जब कुछ ना कुछ जनता को देने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट का जो मेन मुद्दा है लोकसभा चुनाव, जी। ऐसे में कोर्ट को कैसे अपनी तरफ आप कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ी बात है आपके लिए। देखिए, इस प्रकार से आप वोट जो है जादू की छड़ी से नहीं मिलता है। वोट जनता की जरूरतों को जब रखा जाता है तो जनता जब समझती है कि हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा कौन करेगा, हमारे लिए खड़ा कौन होगा, तो वोट जो जनता की तरफ से आता है उसकी तरफ मुड़ता है। तब जनता के विषय को जब रखा जाएगा तो जनता उस तरफ वोट देगी। तो हम इसी विषय को रखने का प्रयास जनता के सामने करेंगे। जनता के विषय को रख करके जहाँ बीएसपी है खुद अपना चुनाव करना लड़ी जा रही है, वहाँ से कोई गठबंधन नहीं है, वही एक तरफ इंडिया गठबंधन एलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। ऐसे में वोटों का बंटवारा कैसे आप कितने मजबूत करेंगे? देखिए, चुनाव के पहले ये 2 महीना पहले ये बता दिया जाए या जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि हम कितने परसेंट वोट पाएंगे, जाति गणित क्या है, राजनीतिक गणित क्या है, तो फिर भाई 2 महीने प्रचार हम क्यों करेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे। हम ऐसे में जहाँ बीएसपी है, इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी है। जैसा कि आप जान रहे हैं आज लगभग 20-25 साल की है तो राजनीति। अवध स्पीड न्यूज को फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554